दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं संजू सैमसन के उदास चेहरे से लेकर उस सफर तक की जहां संजू सैमसन ने हर एक हिंदुस्तानी के चेहरे पर मुस्कान लाई है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का यह टूर्नामेंट हमेशा संजू के लिए याद किया जाएगा। संजू ने अपनी बैटिंग क्वालिटी से हर एक क्रिकेट लवर को अपना दीवाना बना दिया है। संजू सैमसन को शुरुआत में भारतीय टीम में खूब सारे मौके मिले और कई देशों में खेलने का मौका भी मिला, पर वो दो चार अच्छे शॉट्स खेलते और आउट हो जाते, जो कि चयनकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। अगर आपको अपनी टीम में जगह फिक्स करनी होती है तो कुछ बड़ी पारियां खेलनी पड़ती हैं, तभी आप अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो पाते हैं। संजू सैमसन आईपीएल में तो हर साल रन बना रहे थे, पर जब वो भारत के लिए खेलते तो वो कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी दोनों ही नजर नहीं आती। पहले संजू को 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिलता था, क्योंकि 1 से 3 नंबर तक तो रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों का स्पोर्ट था। पर जब 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित और विराट ने संन्यास का ऐलान किया तो संजू को ओपनिंग करने का मौका मिला, जिसको संजू ने दोनों हाथों से कबूला और पहले बांग्लादेश के खिलाफ 1 शतक ठोका और फिर साउथ अफ्रीका दौरे पर 5 मैचों की सीरीज में 2 शतक जड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि मानो संजू कई सालों की प्यास बुझा रहा है। संजू के बल्ले का शोर हिंदुस्तान से लेकर दुनिया भर में सुनाई दे रहा था, मानो संजू ऐलान कर रहे हों कि अब मैं तैयार हूं, कोई सामने आए तो सही। और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन विकेटकीपर और बल्लेबाज के रूप में टीम मैनेजमेंट की पहली पसंद थे। पर वर्ल्ड कप से ठीक पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई सीरीज संजू के लिए तबाही का रूप लेकर आई। तिलक वर्मा इंजरी के चलते इस सीरीज से बाहर होते हैं और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन को टीम में मौका मिलता है। जहां संजू पूरी सीरीज में घुटने टेकते नजर आए, वहीं ईशान किशन ने तेज गति से 2 अर्धशतक और 1 तूफानी शतक जड़ दिया। सीरीज का आखिरी मैच जो संजू के घर में ही था, यानी कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा था, वहां संजू जब कीपिंग के लिए पैड और ग्लव्स पहनकर जाने लगे तो कप्तान सूर्य कुमार ने संजू को पैड निकालने के लिए कहा और कहा कि ईशान किशन आज के मैच में विकेट कीपिंग करेंगे। अपने ही घर में इस बेइज्जती से संजू का दिल टूट गया, पर इसमें सूर्या की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसकी मजबूरी बन गई थी संजू को हटाना, क्योंकि वो पूरी सीरीज में फ्लॉप साबित हुए थे। इस सीरीज की स्टार्टिंग में जहां संजू पहली पसंद थे, वो संजू सीरीज के एंड में टीम मैनेजमेंट की नजरों से ओझल हो गई। टी20 वर्ल्ड कप का कारवां शुरू हुआ, भारत मैच जीत रहा था, पर संजू बेंच पर बैठकर देख रहे थे, जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार थे, क्योंकि फॉर्म ही नहीं था। पर अब वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को लेकर नहीं जाना चाहते। पर वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा शुरुआती 3 मैचों में लगातार 3 बार 0 पर आउट हो गए और सवाल उठने लगता है कि संजू सैमसन को फिर से मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि टीम अभिषेक शर्मा के सामने ऑफ स्पिन लगाकर फंसा रही थी और दूसरे छोर पर ईशान किशन भी लेफ्टी थे, तो ऑफ स्पिन लगाना टीमों के लिए और भी आसान था। अब किस्मत फिर खेल खेलती है। रिंकू सिंह के पिता का स्वर्गवास होता है और वो घर चले जाते हैं और अब संजू टीम में शामिल होते हैं। और इस बार संजू को पता था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। संजू ने धैर्य, संयम और अनुभव सभी का परिचय दिया। जब वेस्ट इंडीज के सामने नॉकआउट जैसे गेम में भारत 196 रनों का पीछा कर रहा था, उस चेस में भारत लगातार विकेट गंवा रहा था की ओर से संजू सैमसन अटल थे और 97 रनों की पारी खेलकर नाबाद लौटे और कोच गंभीर ने संजू सैमसन को सीने से लगा लिया, जो कि इस पारी की अहमियत को बयां करता है, क्योंकि अगर संजू का विकेट चला जाता तो हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ही न कर पाते और हमारी जगह वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल खेलता नजर आता। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने 89 और फाइनल में न्यूजीलैंड के सामने भी 89 रनों की पारियों से दोनों मैचों में संजू ने वो नींव रखी कि आने वाले बल्लेबाज खुलकर खेल सकें और भारत 250 प्लस के स्कोर बनाने में कामयाब हो सका। और एक बात जिसने संजू को सभी के दिलों में दीवाना बना दिया, वो ये है कि ये खिलाड़ी कभी अपने माइलस्टोन के लिए नहीं खेलता। सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मैचों में संजू के पास शतक लगाने का बेहतरीन मौका था और उसे पता था कि इन मैचों में शतक पर कितना नाम बन जाता है, और वह इतना तेज खेल रहा था कि शतक के लिए 5-6 गेंदें ले भी लेता तो भी कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो दोनों मैचों में 15 ओवर में आउट हो गया। पर उसने अपने नाम से आगे टीम की जरूरत को रखा और दोनों मैचों में बड़ा शॉट खेलते हुए आउट हुआ। इसलिए 89 रनों की दोनों पारियों को शतक से भी ज्यादा सम्मान मिला। इस वर्ल्ड कप को जीतने में संजू सैमसन ने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। इस यादगार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से सम्मानित भी किया गया और संजू को भी पता था कि अब आखिरी मौका है। अगर अब बल्ला खामोश रहा तो करियर खत्म। संजू के ऊपर बहुत दबाव था, पर संजू ने प्रेशर को सोखते हुए 3 नॉकआउट मैचों में
इन 3 यादगार पारियों से हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर दिया है। तो संजू सैमसन के आने वाले मैचों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। इस साल संजू सैमसन आईपीएल में हमें सीएसके की जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे, जहां एमएस धोनी जैसे मास्टरमाइंड से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी दुआ है कि संजू सैमसन का करियर और भी बुलंदी पर जाए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।